मुखिया को जब ईडी समन दे रही है तो वो भागना चाहते हैं। लूट तंत्र चरम सीमा पे है, लूट में छूट है, एक लूटो तो ज़्यादा और छूट मिलेगा, यही यहाँ स्थिति है। जहाँ टेस्ट किया वहाँ कुबेर का खजाना मिला है। ये पूरा अपराध तंत्र, लूट तंत्र और भयावह स्थिति बन चुका है। मौसम ठंड है लेकिन झारखंड में सियासत गर्म है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बीच ईडी के लगातार छापेमारी चल रहे हैं और इसी बीच जो जेएमएम के विधायक हैं सरफराज अहमद, वो एक सीट से इस्तीफ़ा देते हैं और उसके बाद अब ये कल्पना की जा रही है कि उस सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आजसू के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत जी। वर्तमान राजनीतिक हालात को आप किस रूप में देखते हैं? लूट तंत्र चरम सीमा पे है, लूट में छूट है, एक लूटो तो ज़्यादा और छूट मिलेगा, यही यहाँ स्थिति है। जनता इससे निजात चाहती है, जनता मुक्ति चाहती है। ईडी ने चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक टेस्ट करके देखा, जहाँ टेस्ट किया वहाँ कुबेर का खजाना मिला है। आप देखे होंगे नेता के यहाँ छापा मारा तो करोड़ों करोड़ों रुपया मिला, पदाधिकारी के यहाँ मारा तो वहाँ करोड़ों रुपया मिला। माने अवैध संपत्ति का सरगना मुखिया को जब ईडी समन दे रही है तो वो भागना चाहते हैं और लोगों को भरम में फैला करके भावना को भड़काना चाहते हैं। यही है यहाँ का हाल, लोग मुक्त होना चाहते हैं। आज कल ही रांची में एक गोली लगी, उससे पहले कई एक लोग को गोली मारा गया। जेल में गोली मार रहा है लोग सोचता है कि चलो वहाँ सुरक्षित होगा, लेकिन जेल में भी गोली, बाहर भी गोली, जेल से लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा अपराध तंत्र, लूट तंत्र और भयावह स्थिति बन चुका है और लोग इससे मुक्त होना चाहते हैं। ईडी का एक अब आधिकारिक कहें तो बयान नहीं बल्कि एक आंकड़ा आया है कि 1200 करोड़ से अधिक के अवैध खनन साहेबगंज जिले में हुए हैं। अब से पहले जब ईडी की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद 1000 करोड़ था। ईडी के कार्रवाई के बीच 250 करोड़ से अधिक का अवैध खनन जारी रहना और उसका किंगपिन पंकज मिश्रा को बताया जाना, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या सत्ता का संरक्षण मान रहे हैं इसे आप? पूरा संरक्षण है। इनके जो शागिर्द लोग हैं, उनके आसपास घूमने वाले, उनके घर में मुख्यमंत्री का वो मिलता है AK-47, वो घर में रखता है। तो क्या संरक्षण आपको समझ में आ सकता है कि जो एक उनका साथी है उनके घर में AK-47 मिलता है, DC के घर में रिवाल्वर मिलता है और कारतूस मिल रहा है, और वो भी ये नहीं है, उसके घर में कैश मिल रहा है। मैंने कुल मिला के सरसों में भूत आ गया है। मैंने जो लोग पदाधिकारी हैं उन्हीं के थ्रू अब लूट तंत्र को कायम कर दिए, स्थापित कर दिया गया। तो इससे तो कैसे मुक्ति होगा? जब तक ऐसे लूट तंत्र से मुक्त नहीं होगी जनता, जनता का कल्याण होना नहीं। ये सरफराज अहमद का इस्तीफ़ा और कल्पना सोरेन का नाम आगे आना, इसको किस रूप में देखते हैं? ये डर है या फिर राजनीतिक हालात पर निर्णय है? इन लोग सोच रहे थे कि लूट तंत्र को कैसे फिर आगे कायम रखा जाए, इसके लिए अपना चाल चला था, लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया। और इन लोग जब ये नहीं हुआ तब अब इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि ज़बरदस्ती चुनाव करें। तो किसी के चाहने से तो चुनाव नहीं होता है, उसका एक विधि सम्मत कार्रवाई होती है। ये थोड़ी है हेमंत सरकार की बिना विधि के भी चलता है, विधि से होएगा। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है कि एक साल यदि इलेक्शंस है तो उसके बीच में अगर होगा तो मेन इलेक्शन के साथ ही उसका संपन्न होगा। तो ये लोग चाह रहे थे कि हम इस लूट तंत्र को कायम रखने के लिए एक पारिवारिक राजतंत्र को स्थापित करने के लिए इस तरह का बनाया था। उसमें भी बलि का बकरा बनाया अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को। तो अल्पसंख्यक के प्रति कितना गंभीर है वो भी दिखाई पड़ता है। तो आजसू क्या आगे सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगी? आजसू पार्टी कल केंद्रीय समिति की बैठक में इन तमाम विषयों पर गंभीर चिंतन करते हुए भावी कार्यक्रम का घोषणा करेंगे। हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। तो ये थे देवशरण भगत जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।